आप 2009 की बात करते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल के 32 विधायक थे। सेम हालत जो 19 के अंदर भाजपा की करी वो भूपेंद्र हुड्डा की हरियाणा की जनता ने कर दी थी। उसके बाद 14 के अंदर जो हालात बने वो आपके सामने है। कांग्रेस ने, भूपेंद्र हुड्डा ने वहां जाकर क्या कहा इलाहाबाद में, गोपाल कांडा तो मेरा भाई है, तो कैसे नहीं इनकी बी टीम है वो। दूसरों के आकलन की बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल का हमारा साथी वो बता रहे हैं कि उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन हुआ 2019 में और शायद हम थोड़े उनसे कमजोर रह गए। अरे भाई, जनता ने 40 सीट दी थी और हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सत्ता में रहती हुई पार्टी ने अपनी पिछली बार जब सत्ता में आई थी उससे अपने वोट प्रतिशत बढ़ा लिया। हमें 2014 में 33.9% वोट मिले थे। मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से बने। उसके बाद सुशासन के बाद 3.5% वोट बढ़ा है हमारा। आपकी जब सरकारें बनती थी क्या हाल होता था बताऊं मैं आपको। आपकी 2005 में जब सरकार गई, सिंगल डिजिट में आ गए थे आप लोग और आपका वोट प्रतिशत 20% गिरा था। तो अगर एक सीट मिलने को जन समर्थन कहते हैं और उस एकमात्र सीट में भी छाती पर हाथ मारकर गया था इनका नेता, ये बोलकर गया था कि सारे के सारे किसान मेरे साथ हैं। चुनाव लड़ने आया, अपना मार्जिन आधा रह गया। अब ये जिसको बी टीम कह रहे हैं, आदमपुर के अंदर चुनाव लड़ने गए थे तो उस बी टीम के आगे आपकी वोट कितनी रह गई थी? बड़ी मुश्किल से 5,000 वोट लेकर आया, जमानत जब्त आपकी हुई। असल में अभी ये सारे के सारों में एक बात का एक मत है कि भारतीय जनता पार्टी जो ए टीम है और इनमें आपस में म्यूजिकल चेयर्स चल रहा है कि कौन बी टीम है। और असल में अगर उपचुनाव देखें, हरियाणा के 4 उपचुनाव हुए हैं, चारों उपचुनाव के नतीजे देख लीजिए। हर बार एक पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की बनस्पत सारा विपक्ष होकर एक वोट दे देता है और बाकी भारतीय जनता पार्टी को एक विपक्ष से लड़ना पड़ा है। इनकी सबकी जमानत जब्त हुई है कभी ना कभी। अगर इलाहाबाद में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है तो आदमपुर में इंडियन नेशनल लोकदल की हुई है। आम आदमी वालों का तो नोटा से सीधा सीधा मुकाबला रहता है। जींद के अंदर दोनों की जमानत जब्त हुई। कांग्रेस 500 वोट से बचा गई थी जींद में अपनी जमानत जो है। बात करें बड़ौदा चुनाव की, उसमें इंडियन नेशनल लोकदल के कितने वोट आए थे बता दें। ये सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के सामने नागन्य है। जनता इन पर विश्वास नहीं करती, इनके गढ़ टूट चुके हैं। ये पुराने इतिहास की पार्टियां